हेलो माय व्यूअर, दिस इज साक्षी शर्मा और आप देख रहे हैं शिवाक्षी मैथमेटिक्स चैनल। तो जैसे कि आप जान रहे हैं सॉरी कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चंस करने वाले हैं। एक क्वेश्चन मैं लिख कर लाई हूँ आज, तो इसी क्वेश्चन को करेंगे और देखना आप कितना इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। जिसने मेरी लास्ट वीडियो देखी है वो इन क्वेश्चंस को बहुत आराम से कर पाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे आपको, मतलब कुछ वर्ड्स बताए, जैसे एटलीस्ट का क्या मतलब होता है, ईदर और बोलेगा क्वेश्चन में तो उसका क्या मतलब होता है, ओनली ए बोलेगा तो क्या मतलब है, नीदर ए नॉर बी का क्या मतलब है। इसलिए मैं बोल रही हूँ मेरी लास्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसको आती है इन चीज़ों के बारे में पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं पता तो आप आई बटन पे क्लिक करिएगा, वहाँ से आप मेरी लास्ट वीडियो पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, जो कि इन क्वेश्चंस के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक ही बात बोलूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे पहले देखिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको मेरी नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो अब आ गए हम अपना क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, अब देखो, क्वेश्चन करने से पहले आपको क्वेश्चन को समझना जरूरी है ना। आपको पता होना चाहिए कि भाई किसकी बात कर रहा है, इंटरसेक्शन की कहाँ बात कर रहा है, यूनियन की क्या बात कर रहा है, वो हमसे निकलवा क्या रहा है क्वेश्चन के अंदर, है ना, क्या पूछा है उसने, हमें क्या फाइंड करना है। तो वो सब चीज़ें आपको क्वेश्चन को समझना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज कैसे करेंगे। ठीक है, चलो समझते हैं। देखो, क्वेश्चन है बेटा जी आपके सामने कि इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट। अब वो उसने क्या बात करी पहली लाइन में, इतनी लाइन में, इतने सेंटेंस में उसने क्या बोला कि 35 स्टूडेंट्स है इन अ क्लास। तो उसने पूरी क्लास की बात कर ली, पूरी, मेरे हाथ के एक्सप्रेशन से समझ रहे हैं आप लोग, पूरी क्लास के स्टूडेंट की बात कर रहा है। इसका मतलब ये जो वैल्यू गिवन है हमें, ये किसके गिवन है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। अरे मैम समझ गई, आपकी पूरी बात से हम समझ गए कि हमें क्या गिवन है, यूनिवर्सल, है ना। बताया था ना, यूनिवर्सल, यानी कि यूनिवर्सल के अंदर सारे सेट आ जाते हैं। अब देखो, यूनिवर्सल 35 स्टूडेंट्स में से बात हो रही है कि 24 क्या है, क्रिकेट पसंद करते हैं। किस में से, 35 में से तो करते होंगे। 16 पसंद करते हैं आपका हॉकी, तो किस में से करते होंगे, 35 में से। तो पहले इस सेंटेंस का मतलब समझिए कि इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, यानी कि किसकी बात हो रही है, पूरी क्लास के स्टूडेंट्स की बात हो रही है। उससे बाहर नहीं जाना हमें, उसी क्लास के अंदर है ना। उसमें टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 35, यानी कि किसकी बात कर रहा है, यूनिवर्सल। तो यानी कि मुझे क्या गिवन है, मुझे यूनिवर्सल सेट गिवन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट, यानी कि उस क्लास में टोटल बच्चे कितने हैं, 35। तो ये मेरा हो गया यूनिवर्सल। ठीक है, ओके, आगे बढ़िए। उसमें बोला 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट। अब उन 35 स्टूडेंट्स में से कितने बच्चे क्रिकेट को पसंद करते हैं, 24। तो बेटा इसको कैसे लिखेंगे, देखो इसको दो तरीके हैं। देखो, या तो आप यहाँ पे सी ना मान के, सी यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, क्रिकेट को, तो आप सी ना मान के ए भी मान सकते हैं, जैसे हम करते आए। आप बस यहाँ पे शो कर देना कि ए इज इक्वल्स टू कितना, क्रिकेट, मतलब ए सेट हमने माना है क्रिकेट का, बी सेट माना है हमने हॉकी का। तो आप वैसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली क्या कर रही हूँ, ए बी ना लिख के मैं सी ही लिख रही हूँ। सी का मतलब क्रिकेट को शो कर रहा है कि ठीक है, क्रिकेट पसंद करने वाले कितने बच्चे हैं हमारे पास, 24। ठीक है, अच्छा, अब आगे बढ़िए। बोला 16 लाइक टू प्ले हॉकी। अब हॉकी कितने बच्चे पसंद कर रहे हैं, तो हॉकी को मैं एच से डिनोट कर रही हूँ। हॉकी को कितने बच्चे पसंद कर रहे हैं, 16 कर रहे हैं। ठीक है जी मैम, यहाँ तक तो अच्छे समझ में आ गया। कहानी का हट की नेक्स्ट लाइन पे, वही तो इंपॉर्टेंट है। उसने बोला ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एट लीस्ट 2 गेम। बस इसको पकड़ना है आपको, इसको 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 पकड़ लेना है। इसको पकड़ लिया, इसको समझ लिया, तो फिर क्वेश्चन करना इजी है, कुछ भी नहीं है आपके लिए, लड्डू है लड्डू। ठीक है, आप खाने की बात मत करिए, भूख लग जाती है। अच्छा जी, चलो तो आ जाओ। एट लीस्ट, एट लीस्ट का मतलब यूनियन। इसका मतलब मुझे क्वेश्चन में कहीं भी यूनियन तो गिवन नहीं है, चलो इसको छोड़ देते हैं अभी फिलहाल के लिए। पकड़ा है अभी, हल्का ढीला छोड़ देते हैं, ज्यादा पकड़ा हुआ भी टूट जाता है, चलो आ जाओ। पर आगे पढ़ते हैं कि ना, हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले बोथ गेम्स। हाउ मेनी, अब क्वेश्चन आ गया, हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले बोथ गेम्स, कितने स्टूडेंट्स दोनों गेम खेलते हैं, बोथ। बोथ आ गया, तो बोथ का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, इंटरसेक्शन, यानी कि क्रिकेट वाला और प्लस हॉकी वालों का इंटरसेक्शन। कितना हो गया नहीं पता, यही तो निकालना है। ठीक है ना, अच्छा जी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे निकालना है क्या इंटरसेक्शन, तो मुझे एक फॉर्मूला याद है, क्या बता चुकी हूँ फॉर्मूला, कैसे निकालते हैं हम,
एक फॉर्मूला बताया था मैंने कि यूनियन NC प्लस NH माइनस NC इंटरसेक्शन H, ठीक है। वहां पे मैंने AB लिया था, क्या फॉर्मूला लिखवाया था आपको, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B इजकल्स टू होता है NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। अब यहाँ पे हम A भी नहीं ले रहे, C और H की बात करें तो फॉर्मूला क्या बन गया, C यूनियन H इजकल्स टू NC प्लस NH माइनस NC इंटरसेक्शन H, ठीक है। ये मैंने अपना फॉर्मूला लिखा है। अच्छा, अब यहाँ से मुझे ये निकालना है, ठीक है जी, ये निकाल दूंगी। NH भी मुझे पता है, NC भी मुझे पता है, क्या मुझे ये दिख रहा है, बोलो क्या इस क्वेश्चन में मुझे ये दिख रहा है यूनियन, नहीं दिख रहा मैन, तो फिर से आ जाओ, जो ढीली कर दी थी ना पकड़, उसको पकड़ लो टाइटली, क्या एटलीस्ट पे आ जाओ। मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था बेटा, कहीं भी एटलीस्ट गिवन हो और आपको यूनियन गिवन ना हो तो उस कंडीशन में ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, यूनियन के भी इक्वल हो जाता है, क्या, यूनिवर्सल सेट। यानी कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में, अब वो मेरे किस में माने जाएंगे, यूनियन के अंदर भी उतने ही बच्चे माने जाएंगे, ठीक है। तो बस पुट कर दीजिए इस क्वेश्चन में। अब मुझे मिल गया C यूनियन H में कितना मिल गया, मुझे 35 इजिकल्स टू NC कितना है मेरे पास 24, NH कितना है प्लस 16, और ये मुझे निकालना है, ठीक है। इसको ऐड कर दिया, NC इंटरसेक्शन H, ये कितना हो गया 35। इधर सॉल्व कर लेते हैं, बाकी तो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, NC इंटरसेक्शन H माइनस का है ना, इसको इधर ले गई, प्लस का हो गया, ठीक है। तो ये अपने घर में एस्ट्रेस बैठा है, इसको इधर लिया, इसको इधर ले गई, इसको इधर ले गई 40 के पास आ गया 35 है ना, तो कितना हो गया 40 माइनस 35, तो कितना आ गया। तो ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जी, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो कि दोनों गेम्स को पसंद करते हैं, क्रिकेट को भी और हॉकी को। तो ऐसे कितने बच्चे, 5 बच्चे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो यही लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी और ये मैं अपने लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ, इसलिए मैंने बोला था कि उस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। तो एटलीस्ट कहीं भी आएगा और मुझे जरूरत किसकी, यूनियन की जरूरत है, तो वो तो मुझे गिवन नहीं है, तो उस कंडीशन में बेटा, एटलीस्ट वाली कंडीशन में जो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है वो यूनियन के इक्वल हो जाता है, ठीक है। इस चीज को आपको बस दिमाग में रखना है। बाकी हमने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला ए बी में कन्वर्जन है, मैंने C और H मान लिया, आप ए बी करके भी कर सकते हो, है ना। आप यहाँ पे ए बी लिख देना, लेकिन वहां पे आप मेंशन कर देना कि ए का मतलब हमने क्रिकेट माना है ए सेट को, और बी का मतलब हमने हॉकी माना है, ठीक है। ये लिख देना बस साइड में, बाकी ए बी करके लिखते चले जाना, करना ऐसे ही है, जिसमें भी आपको इजी लगे आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको प्रेफर करती हूँ क्योंकि मुझे साफ साफ दिख जाता है कि अच्छा क्रिकेट बोला है तो क्रिकेट ये दिख गया मुझे, क्रिकेट और हॉकी का इंटरसेक्शन बोला है तो ये निकालना है, हॉकी बोली है इतनी, क्रिकेट बोला है इतना, दोनों का बोला है तो इतना, तो मुझे थोड़ा ये इजी लगता है। बाकी अगर आपको ऐसे ना लगे, ए बी ही आपके दिमाग में सेट हो, तो आप इसको ऐसे मान के लिख लीजिएगा कि ए का मतलब हम क्रिकेट का सेट मान रहे हैं, बी को हम हॉकी का सेट मान रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो कल फिर मिलेंगे इसका ही एक एडवांस क्वेश्चन लेके, ठीक है। यहाँ पे हमने अभी एक चीज निकाली इंटरसेक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम और बहुत सारी चीजें निकालेंगे। तो कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।